अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों को स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। मुझसे सवाल पूछा था किसी ने कि हमारा जो पेशेंट है मुसलसल 6 साल से स्किज़ोफ्रेनिया की मेडिसिन ले रहा है और कुछ माह तक तो वो अपनी मेडिसिन लेता रहता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो छोड़ देता है। जैसे ही वो छोड़ता है तो उसके अंदर जो है शक व शुबहात आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, सेल्फ केयर नहीं रहती और इसके अलावा अदर जो है स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स वो आ जाते हैं। तो उस सिचुएशन में हम जब उसको छुप छुपा कर मेडिसिन देते हैं तो फिर उसके अंदर जो है एक ऐसा शक पैदा होता है। वो कहता है कि आप लोग मुझे मारना चाहते हैं, आप लोग मुझे जहर दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है घर वालों को डिस्टर्ब करता है। तो हमें जो है बताइए कि हम क्या करें। देखें कि स्किज़ोफ्रेनिया के अगर तो वो एक्टिव फेज़ के अंदर है सिम्टम्स, तो फिर उनका जो ट्रीटमेंट है सबसे पहले रिहैबिलिटेशन के अंदर पेशेंट्स को एडमिट करवाना चाहिए या किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए ताकि वहाँ पेशेंट का इनिशियल ट्रीटमेंट हो, जहाँ पर जो है साइकेट्रिस्ट भी होगा, साइकोलॉजिस्ट भी होगा, जनरल मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होगा, इसके अलावा अदर टीम्स भी होगी उसकी जो है केयर करने के लिए। तो इसी दौरान जो है जब पेशेंट्स नॉर्मल हालत में हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, तो फिर आपके लिए जो है वो ये सजेशन करूँगा कि साइकेट्रिस्ट मेडिकेशंस के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी लाजमी कांटेक्ट करें, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट प्रोसीजर जब वो हॉस्पिटल में होता है तो साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले जो है मेडिकेशन के साथ साथ जो है साइकोलॉजिस्ट ड्रिलिंग मेथड टेक्निक के ज़रिए, डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए पेशेंट के अंदर इंसाइट बिल्ड करता है। और जैसे ही इंसाइट बिल्ड होती है तो उसके बाद जो है वो उसके स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, डेली रूटीन मैनेज करता है। और इसके अलावा जो है स्किज़ोफ्रेनिया के जो एक्टिव सिम्टम होते हैं जिसमें वो शक व शुबहात बहुत ज़्यादा करता है या ग्रैंडियोस होते हैं या पैरानोइड बिहेवियर होता है, उसको जो है रिजॉल्व करता है। वो सबसे पहले जो है इसी स्टेप पे काम करते हैं कि पेशेंट के अंदर इंसाइट बिल्ड हो। जैसे ही इंसाइट बिल्ड होगी तो पेशेंट के अंदर वो ऑटोमेटिकली जो है थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ज़रिए उन स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो जब पेशेंट घर आ जाता है और आप लोग जो है साइकेट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कांटेक्ट करें, ताकि साइकोलॉजिस्ट उनको साथ लेके चल रहा होता है। साइकोलॉजिस्ट को मालूम होता है कि इस पेशेंट्स को मैंने इस तरह लेकर चलना है, इसके ये गोल्स हैं और हमने जो है मिलकर इस तरह के गोल्स सेट करने ताकि ये पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन में रहते हुए अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव कर सके। और इस तरह अगर जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलकर उस पेशेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे और साथ में फैमिली भी पेशेंट को सपोर्ट करेगी तो पेशेंट जो है लंबे अरसे तक जो है इन बीमारी से बच सकता है। और मेडिकेशन ज़रूरी है, मेडिकेशन कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरह के पेशेंट्स को जब तक डॉक्टर्स ना कहें, जब तक साइकेट्रिस्ट ना कहे, तो फैमिली के लिए जो है 2 लोगों के साथ कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।